नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ 1 घंटे पहले उठने से हो सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं या फिर उन्हें जिंदगी में ज्यादा मौके मिले होते हैं। लेकिन इस किताब के लेखक बताते हैं कि असली फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से। दुनिया के कई सफल लोग, चाहे वे बिजनेसमैन हों, खिलाड़ी हों, कलाकार हों या बड़े लीडर, एक आदत को बहुत गंभीरता से अपनाते हैं, सुबह 5 बजे उठना। लेकिन रुकिए, इस किताब का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ मोबाइल चलाए या बिना किसी उद्देश्य के समय बिताए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। असल बात है उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल करना। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर द 5 AM क्लब हमें क्या सिखाती है, कैसे सुबह का पहला घंटा हमारी सोच, हमारी आदतों और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की शुरुआत 2 ऐसे लोगों से होती है जो बाहर से देखने पर ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। पहली है एक युवा महिला जिसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत सपने देखे, लेकिन बिजनेस सफल नहीं हुआ। वो खुद को असफल मानने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। दूसरा किरदार है एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी। उसके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसे महसूस होता था कि उसने अपनी असली क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया। दोनों अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन उनकी परेशानी एक जैसी थी, जिंदगी में कुछ कमी महसूस होना। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि हम पूरे दिन व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे। हम मेहनत करते हैं, लेकिन मन में सुकून नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? यही सवाल इस किताब का आधार बनता है। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन ये दोनों लोग एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वहां कई सफल लोग मौजूद होते हैं। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले इंसान से होती है। पहली नजर में वो कोई आम आदमी लगता है। उसके कपड़े भी बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास और लोगों को देखने का उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में से एक है। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रखी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसकी बातों को उसकी दौलत देखकर नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई समझकर माने। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो इन दोनों लोगों की पूरी सोच बदल देती है। वो अरबपति उनसे एक सवाल पूछता है, अगर आपके पास हर दिन एक अतिरिक्त घंटा हो, जिसमें कोई फोन न हो, कोई सोशल मीडिया न हो, कोई शोर न हो, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, यही 1 घंटा दुनिया के सबसे सफल लोग अपने भविष्य में निवेश करते हैं। सुबह 5 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपका दिमाग सबसे शांत होता है। उस समय न कोई मैसेज आता है, न कोई कॉल, न कोई काम का दबाव, यानी आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है। और यही समय धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं। लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। सिर्फ सुबह 5 बजे उठ जाना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर आप उठकर बिना किसी योजना के समय बर्बाद करेंगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। असल बदलाव तब आता है जब आप उस समय का इस्तेमाल अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को बेहतर बनाने में करते हैं। यानी हर सुबह दूसरों के लिए काम शुरू करने से पहले खुद पर काम करना। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए समय ही नहीं निकालते। और जब तक इंसान खुद पर काम नहीं करता, तब तक उसकी परिस्थितियां भी नहीं बदलती। दोस्तों, लेकिन सिर्फ सुबह 5 बजे उठ जाना ही सफलता की कुंजी नहीं है। असली सवाल है, उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही सवाल उन दोनों किरदारों के मन में भी था। उन्होंने उस अरबपति से पूछा, अगर हम सुबह 5 बजे उठ भी जाएं, तो उस समय करें क्या?
अरबपति मुस्कुराया और बोला, यही वह राज है जिसने दुनिया के कई सफल लोगों को आम लोगों से अलग बनाया है। फिर उसने उन्हें एक ऐसा तरीका बताया जिसे लेखक 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर इसे रोज ईमानदारी से अपनाया जाए तो यह आपकी आदतों, सोच और पूरे जीवन को बदल सकता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला 20 मिनट, अपने शरीर को जगाइए। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ गए। अब सबसे पहली गलती क्या होगी? बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल उठाना। आज हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। आंख खुलते ही सोशल मीडिया, मैसेज, न्यूज या फिर बिना किसी वजह के वीडियो देखने लगते हैं। शायद कुछ मिनट बाद हमें लगता है कि बस थोड़ा सा देखा था, लेकिन देखते ही देखते आधा घंटा निकल जाता है और दिन की शुरुआत ही दूसरों की दुनिया देखकर होती है, अपनी नहीं। लेखक कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को सक्रिय कीजिए। कोई भारी भरकम एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। आप तेज चल सकते हैं, हल्की दौड़ लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या घर पर ही कुछ आसान स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि शरीर में हलचल शुरू हो जाए। जब हम सुबह पसीना बहाते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह जागने लगता है। मन भी हल्का महसूस करता है, तनाव कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, दिन भर के लिए ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं, दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि मूवमेंट से कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे, सिर्फ थोड़ा सा व्यायाम करने से जिंदगी कैसे बदल सकती है? लेखक कहते हैं, क्योंकि जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो उसका असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है। जब शरीर सुस्त होता है तो दिमाग भी सुस्त हो जाता है, लेकिन जब शरीर ऊर्जावान होता है तो सोच भी साफ होने लगती है। हम बेहतर फैसले लेते हैं, ज्यादा ध्यान से काम करते हैं और छोटी छोटी बातों पर परेशान भी कम होते हैं। यानी अगर सुबह का पहला हिस्सा आपने एबल दे दिया तो पूरा दिन आपका साथ देता है। दूसरा 20 मिनट, अपने मन को मजबूत बनाइए। अब मान लीजिए आपने थोड़ा व्यायाम कर लिया। अब अगला सवाल, इसके बाद क्या करें? लेखक कहते हैं, अब समय है अपने मन को शांत और मजबूत बनाने का। पूरे दिन में हम दूसरों की बातें सुनते हैं, ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारियां, फोन, सोशल मीडिया, हर तरफ शोर ही शोर होता है। लेकिन हम अपने मन की आवाज कब सुनते हैं? बहुत कम। इसलिए सुबह के अगले 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। आप ध्यान कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं, डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं या फिर बस कुछ मिनट शांति से बैठ सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं, बल्कि अपने मन को साफ करें। कई बार हमारे मन में डर, चिंता, गुस्सा या पुराने अनुभव भरे रहते हैं। अगर हम उन्हें समझने और स्वीकार करने का समय ही नहीं देंगे तो वे पूरे दिन हमारे साथ चलते रहेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को शांत कीजिए। जरा सोचिए, अगर हर सुबह सिर्फ 20 मिनट आप बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर, सिर्फ खुद के साथ बिताएं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ सकता है। क्योंकि जो इंसान खुद को समझने लगता है, उसे दुनिया की हर बात इतनी आसानी से नहीं हिलाती। तीसरा 20 मिनट, हर दिन कुछ नया सीखिए। अब आता है आखिरी 20 मिनट। यही वह हिस्सा है जो आम इंसान और सफल इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। लेखक कहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखिए। ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद सीखना भी छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन सच ये है, सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या किसी ऐसे विषय के बारे में जान सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। हर दिन सिर्फ 20 मिनट, बस इतना ही। आप सोचिए, अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हैं तो एक महीने में कितनी जानकारी इकट्ठी होगी? 1 साल में और 5 साल में? यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे इंसान को असाधारण बना देती हैं। सफलता एक दिन में नहीं आती। लेखक बार बार एक बात समझाते हैं, लोग सफलता तो चाहते हैं,
लेकिन रोज की छोटी आदतें नहीं अपनाना चाहते। हम चाहते हैं एक दिन अचानक सब बदल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले जड़ें बनती हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर पेड़ बनता है और उसके बाद फल आते हैं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर सुबह किया गया छोटा सा प्रयास भविष्य में बड़ा परिणाम बनकर लौटता है। इस फॉर्मूले का असली मतलब अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। इस किताब का उद्देश्य ये नहीं है कि हर इंसान को जबरदस्ती सुबह 5 बजे ही उठना चाहिए। असल उद्देश्य ये है अपने दिन का सबसे अच्छा समय खुद के विकास के लिए सुरक्षित रखना। अगर आपकी नौकरी रात की है या आपकी परिस्थितियां अलग हैं, तो जरूरी नहीं कि समय बिल्कुल 5 बजे ही हो, लेकिन दिन का ऐसा समय जरूर होना चाहिए जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर हो। यही इस किताब का असली संदेश है। 20-20-20 फॉर्मूला सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का तरीका है। पहले 20 मिनट अपने शरीर के लिए, अगले 20 मिनट अपने मन के लिए और आखिरी 20 मिनट अपने ज्ञान और भविष्य के लिए। अगर कोई इंसान सिर्फ इस एक आदत को लगातार निभा ले, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये तरीका इतना अच्छा है, तो ज्यादातर लोग इसे कुछ ही दिनों में क्यों छोड़ देते हैं? शायद आपने भी कभी ऐसा किया होगा। नए साल पर या किसी सोमवार से आपने तय किया होगा कि अब से मैं रोज जल्दी उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा या रोज किताब पढ़ूंगा। पहले 2-3 दिन सब ठीक चलता है, फिर एक दिन देर से नींद खुलती है, दूसरे दिन मन नहीं करता और धीरे धीरे वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, लगभग हर इंसान के साथ होता है। लेखक कहते हैं, समस्या हमारी इच्छा में नहीं, बल्कि हमारी समझ में होती है। हमें लगता है कि बदलाव 1-2 दिन में दिखना चाहिए, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। आदतें रातों रात नहीं बनती। किताब में लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर आप आज एक बीज जमीन में बो दें, तो क्या कल आपको पेड़ मिल जाएगा? नहीं। सबसे पहले वह बीज मिट्टी के अंदर काम करता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। धीरे धीरे जड़ें बनती हैं, फिर छोटा सा पौधा निकलता है और समय के साथ वही पौधा एक मजबूत पेड़ बन जाता है। हमारी अच्छी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में उनका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो वही छोटी सी आदत आगे चलकर हमारी पहचान बन जाती है। 66 दिनों का नियम। लेखक बताते हैं कि नई आदत को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने में समय लगता है, इसलिए अगर शुरुआत में मुश्किल लगे तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। हर नया बदलाव पहले थोड़ा असहज लगता है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तो क्या पहले ही दिन बिना गिरे चला पाए थे? शायद नहीं, कई बार गिरे होंगे, डर भी लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे वही साइकिल चलाना इतना आसान हो गया कि अब उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। यही बात हर अच्छी आदत पर लागू होती है। शुरुआत कठिन होती है, लेकिन अभ्यास उसे आसान बना देता है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू कर रहे हैं, तो पहले कुछ दिनों की परेशानी देखकर हार मत मानिए। मुश्किल का मतलब गलत रास्ता नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं, अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो शायद वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, कई बार मुश्किल होना ही इस बात का संकेत होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जिम में पहली बार एक्सरसाइज करने पर शरीर में दर्द होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि शरीर खुद को मजबूत बना रहा है। उसी तरह जब आप नई आदत शुरू करते हैं, तो आपका मन पुरानी आदतों की तरफ भागता है, क्योंकि उसे वही आसान लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे वही नई आदत आपकी नई पहचान बन जाती है। अनुशासन क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं, अनुशासन का मतलब है खुद को हर समय सख्ती से कंट्रोल करना। लेकिन लेखक इसे अलग तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार अनुशासन खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन अपने भविष्य से किया गया एक वादा है। मान लीजिए, आज सुबह आपका मन कहता है, आज रहने देते हैं,
कल से शुरू करेंगे। अगर आप हर बार मन की सुनेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को याद रखते हुए उठ जाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने ही दिए हुए वादे निभाने लगे हैं। और जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी चुनौती आसानी से नहीं रोक सकती। छोटी जीत का महत्व। लेखक कहते हैं, सफल लोग एक दिन में बड़ी जीत हासिल नहीं करते, वे रोज छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं। आज समय पर उठ गए, यह एक जीत है। आज 20 मिनट पढ़ लिया, यह भी एक जीत है। आज मोबाइल की बजाय ध्यान किया, यह भी एक जीत है। जब ऐसी छोटी छोटी जीतें रोज जुड़ती हैं तो कुछ महीनों बाद आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला। आज सोशल मीडिया पर हम हर समय किसी न किसी से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं। धीरे धीरे हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से होना चाहिए। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर बन गए तो आप सही दिशा में हैं। यही लगातार छोटे सुधार आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव बन जाते हैं। असली सफलता क्या है? किताब हमें एक और गहरी बात सिखाती है। सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता है, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता या अंदर से खुश नहीं है, तो क्या उसे सच में सफल कहा जा सकता है? शायद नहीं। लेखक कहते हैं, असली सफलता वो है जहां आपका शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, रिश्ते अच्छे हों और आपको अपने काम से खुशी मिले। यानी सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि संतुलित जीवन से मापी जाती है। धीरे धीरे वह युवा महिला और मशहूर खिलाड़ी दोनों इस नई दिनचर्या को अपनाने लगते हैं। शुरुआत आसान नहीं होती, कई बार उन्हें भी नींद आती है, कई बार मन करता है कि आज छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वे केवल जल्दी उठने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे अपने बेहतर भविष्य के लिए रोज एक छोटा सा कदम उठा रहे थे। कुछ ही समय बाद उन्हें महसूस होने लगा कि वे पहले से ज्यादा शांत हैं, ज्यादा ऊर्जावान हैं और अपने फैसलों में पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं। बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन लगातार आया। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज निभाई गई छोटी छोटी आदतों से आता है। अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि अपने सपनों के प्रति ईमानदारी है। और जब आप हर दिन खुद का एक बेहतर रूप बनने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अभी इस किताब की सबसे गहरी सीख बाकी है। लेखक 4 इंटीरियर एम्पायर्स की बात क्यों करते हैं? यानी इंसान के अंदर ऐसी 4 ताकतें होती हैं जिन्हें अगर हम मजबूत कर लें तो न सिर्फ सुबह 5 बजे उठना आसान हो जाता है बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। और यकीन मानिए, यही हिस्सा इस किताब को सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन बुक नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली किताब बना देता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां वह अरबपति उन दोनों किरदारों को एक बहुत गहरी बात समझाता है। वह कहता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश बाहर से करते हैं। वे अच्छी नौकरी चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं। अगर इंसान अंदर से मजबूत नहीं है तो बाहर की कोई भी सफलता उसे लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। यहीं से लेखक हमें एक नया विचार समझाते हैं जिसे वे 4 इंटीरियर एम्पायर कहते हैं। नाम थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 4 ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहली ताकत, माइंडसेट यानी सोच। लेखक कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी पहले उसके दिमाग में बनती है, फिर वास्तविक दुनिया में। अगर हम हर समय यही सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है।
लेकिन अगर हम हर चुनौती को सीखने का मौका समझें तो धीरे धीरे हमारा नजरिया बदलने लगता है। जिंदगी की मुश्किलें वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है और कई बार यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है। दूसरी ताकत, हार्ट यानी दिल। लेखक कहते हैं सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना भी उतना ही जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों के लिए समय ही नहीं निकालते। धीरे धीरे हमारे पास सफलता तो आ जाती है, लेकिन उसे बांटने वाला कोई अपना नहीं बचता। इसलिए लेखक कहते हैं हर दिन थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए निकालिए जो आपकी जिंदगी में सच में मायने रखते हैं, क्योंकि आखिर में लोग आपकी कमाई नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। तीसरी ताकत, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। लेखक एक बहुत सच्ची बात कहते हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी सारी सफलताएं अधूरी हैं। कई लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को ही भूल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही पैसा स्वास्थ्य वापस पाने में खर्च करना पड़ता है। इसलिए अच्छा खाना, अच्छी नींद, व्यायाम और मानसिक शांति, ये सब किसी लग्जरी का हिस्सा नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका शरीर ही वह साधन है जिसके सहारे आप अपने सारे सपने पूरे करेंगे। चौथी ताकत, सोल यानी आत्मा। अब लेखक जिस चौथी ताकत की बात करते हैं वह शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं हर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना और अपने उद्देश्य के साथ काम करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, तो मुश्किल समय में भी हम हार नहीं मानते। लेकिन अगर उद्देश्य ही साफ नहीं होगा तो छोटी सी परेशानी भी हमें रोक देगी। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? यही सवाल धीरे धीरे आपकी दिशा तय करेगा। सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन। अब वह अरबपति दोनों से एक और सवाल पूछता है, अगर आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं तो फिर कुछ लोग इतना आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? जवाब बहुत सीधा था, क्योंकि सफल लोग अपना ध्यान बचाकर रखते हैं। आज हमारे पास समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। एक मोबाइल नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेखक कहते हैं हर बार जब आप बिना वजह मोबाइल उठाते हैं तो सिर्फ समय नहीं, अपनी एकाग्रता भी खो देते हैं, और एकाग्रता वापस आने में कई मिनट लग जाते हैं। यही कारण है कि हम पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते। फोकस ही नई सुपर पावर है। लेखक कहते हैं आज की दुनिया में जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा ध्यान है उसी के पास सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एक समय पर सिर्फ एक काम करना सीख जाएं, तो आपकी गुणवत्ता, आपकी गति और आपका आत्मविश्वास तीनों बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई जरूरी काम करें तो कुछ समय के लिए मोबाइल दूर रखिए, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए और खुद से कहिए अगले 30 मिनट सिर्फ यही एक काम। यकीन मानिए आपको खुद फर्क महसूस होगा। पूर्णता नहीं, निरंतरता जरूरी है। कई लोग नई शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। लेखक कहते हैं यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगर आज आप 100% नहीं कर पाए लेकिन 60% कर पाए तो भी यह 0% से बेहतर है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे वो युवा महिला पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। वो अब हर सुबह अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं बल्कि तैयारी से करती थी। दूसरी तरफ वो मशहूर खिलाड़ी जो बाहर से सफल था लेकिन अंदर से खाली महसूस करता था, अब उसे समझ आने लगा कि सिर्फ जीतना ही जिंदगी नहीं है। अपने मन की शांति, अपने रिश्ते और अपने उद्देश्य के साथ जीना, यही असली सफलता है। दोनों की परिस्थितियां एक दिन में नहीं बदली,
लेकिन उनका नजरिया बदल गया। और जब नजरिया बदलता है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि द 5 AM क्लब सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की किताब नहीं है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर हम हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब आइए इस पूरी किताब की सबसे जरूरी बातों को एक बार बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पहली सीख, दिन की शुरुआत खुद से कीजिए। हर दिन का पहला घंटा जहां तक संभव हो खुद को दीजिए, चाहे वो सुबह 5 बजे हो या आपकी दिनचर्या के अनुसार कोई और शांत समय। दूसरी सीख, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, रोज कुछ देर शांत बैठकर अपने बारे में सोचना, ये छोटी बातें ही धीरे धीरे बड़ा अंतर पैदा करती हैं। तीसरी सीख, अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। अगर हम हर कुछ मिनट में अपना ध्यान बदलते रहेंगे तो किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। इसलिए दिन का कुछ समय ऐसा जरूर रखिए जहां सिर्फ आप हों और आपका काम। चौथी सीख, सीखना कभी मत छोड़िए। आपकी उम्र 18 साल हो, 30 साल हो या 60 साल, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाए रखिए, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल देता है। पांचवी सीख, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, असली सफलता वही है जहां आपका शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, रिश्ते मजबूत हों और आपको अपने काम का उद्देश्य समझ आता हो। क्या हर किसी को सुबह 5 बजे उठना चाहिए? यह सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा, और इसका जवाब किताब के संदेश को समझने के बाद काफी आसान हो जाता है। इस किताब का उद्देश्य सिर्फ 5 बजे उठने पर जोर देना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि अगर आप अपने दिन का सबसे अच्छा समय अपने विकास के लिए सुरक्षित रखते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपकी नौकरी या परिस्थितियां अलग हैं तो समय बदल सकता है, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। हर दिन खुद में निवेश कीजिए। वह युवा महिला जिसने खुद पर भरोसा खो दिया था, अब फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। और वह खिलाड़ी जो बाहर से सफल लेकिन अंदर से खाली था, अब अपने जीवन का असली अर्थ समझने लगा। उनकी जिंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि उन्हें कोई जादुई तरीका मिल गया था। उनकी जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। इस किताब से मैंने क्या सीखा? अगर मुझे इस पूरी किताब की सीख सिर्फ एक वाक्य में कहनी हो तो मैं यही कहूंगा, दुनिया बदलने से पहले हर दिन थोड़ा सा खुद को बेहतर बनाइए। क्योंकि जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपका दिन बदलता है। जब दिन बदलता है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल जाती है, और जब आपकी जिंदगी बदलती है तो शायद आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। दोस्तों, हम सभी के सपने अलग अलग हैं। कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहता है, कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने मन की शांति ढूंढ रहा है। लेकिन चाहे सपना कोई भी हो, उसकी शुरुआत रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों से ही होती है। इसलिए कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ बदल जाए, बस हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने भविष्य के लिए। हो सकता है शुरुआत में बदलाव दिखाई न दे, लेकिन जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी अच्छी आदतें एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अगर आपको द 5 AM क्लब की यह आसान हिंदी में समझाई गई बुक समरी पसंद आई और आपको इसमें से कोई एक भी बात ऐसी लगी जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइए आप कल सुबह अपने लिए सबसे पहला कौन सा छोटा कदम उठाने वाले हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब की समरी के साथ।